दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे नवादा पावापुरी नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिस पर आपको बहुत जल्द जमीनी स्तर पर रेलवे द्वारा वर्क शुरू किए जाएंगे और एक काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है। इसके लिए रेलवे द्वारा क्या नोटिफिकेशन इस रूट के लिए जारी किए गए। सबसे आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे इस रूट पर कवर करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिहार में बनने वाली इस नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात भी देती जा रही है, तो दूसरी तरफ जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम भी आपको धुआंधार देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर सिंगल ट्रैक की जरूरत है वहाँ पर सिंगल ट्रैक बिछाने का काम हो रहे हैं, और जहाँ पर सिंगल ट्रैक पहले से है और उस रूट पर और भी ट्रेनों की संख्या बढ़ानी है या फिर लोगों को परेशानी हो रही है, कम ट्रेनें उस रूट पर संचालन हो रहे हैं, तो उस रूट पर दोहरीकरण का भी काम आपको देखने को मिल रहे हैं। और बिहार के कई ऐसे रूट है जहां पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का भी काम भारतीय रेलवे कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में उस रूट के लोगों को काफी ज्यादा उस ट्रैक से फायदा मिलने वाले हैं, जिस रेलवे के भी अर्निंग में आपको इजाफा देखने को मिलेंगे। साथ उस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि जो नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा नवादा और पावापुरी रेल लाइन के लिए जारी किए गए हैं, इसमें क्या रेलवे द्वारा सूचना दी गई है। दोस्तों नवादा पावापुरी नई रेलवे लाइन परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। रेलवे की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी अंचल के कई गाँवों को जमीन अधिग्रहण के दायरे में आ गई है। इस परियोजना के तहत नवादा से पावापुरी रोड स्टेशन तक 25.10 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन निर्माण किए जाएंगे। रेलवे के सहायक अभियंता शशिकांत पांडे ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद अब प्रभावित भूखंडों की विस्तृत सूची यानी कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी को भेजी जा रही है, जिसके बाद भूमि के मूल्यांकन कर मुआवजा निर्धारित और भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इस रूट कुल 9 मुआवजे की भूमि को चिन्हित किए गए हैं, जिसके तहत सैकड़ों भूखंड प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक पूरी मुआवजे के सबसे अधिक 309 प्लॉट और सतौवा के 189 प्लॉट इस परियोजना के जद में आ रहे हैं। इसके अलावा दशरथपुर के 141, मरकट के 94, ईसुआ के 82 और प्यारेपुर के 47, जलालपुर के 28, नसीरपुर के 26 और पाव मौजा के 14 प्लॉटों का अधिग्रहण किए जाएंगे। इस भूमि अधिग्रहण को यदि किसी भी भूमि से संबंधित व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वे राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित रूप से जिला भू अर्जन पदाधिकारी नालंदा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने और सभी भू स्वामियों को सक्षम पदाधिकारी की ओर से व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके विधि व्यवसाय के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिए जाएंगे। सभी आपत्तियों को गहन सुनवाई और आवश्यक जांच पड़ताल के बाद सक्षम पदाधिकारी उन्हें स्वीकार और अस्वीकार करने के संबंधी अंतिम आदेश जारी करेंगे, जिससे अधिनियम की धारा 20 घ के उपाधार 2 के तहत अंतिम माना जाएगा। प्रभावित व्यक्ति भूमि के रेखांकन और अन्य संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण सक्षम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। इस नई रेल लाइन के निर्माण से नवादा जिले के सीधे पावापुरी रोड रेलवे स्टेशन राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड से जुड़ जाएगा। रेलवे के अनुसार इस नए मार्ग पर नवादा के बाद आदमपुर और पावापुरी नाम 3 नए स्टेशन विकसित किए जाएंगे। स्थानीय लोगों में इस परियोजना को लेकर काफी उत्साह है और उनका मानना है कि रेल सेवा शुरू होने से क्षेत्र में धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और शिक्षा के अवसर पैदा होंगे, जिससे नवादा और नालंदा क्षेत्र के बीच का आवागमन बेहद सुखद और तीव्र हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस रूट पर शुरू कर दी गई है, और ज्यादातर रूट पर आप देखते हैं कि जमीन में ही पेच फंसते हैं, जिसके कारण रूट पेंडिंग पड़ जाते हैं। इसीलिए भारतीय रेल जमीन अधिग्रहण में किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं करती है, ताकि जमीन अधिग्रहण में अगर पेच फंस जाएंगे तो रूट पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो इस रूट पर भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भारतीय रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है, और मुआवजे की राशि भी बहुत जल्द भारतीय रेलवे बांटने वाली है। जैसे ही मुआवजे की राशि इस रूट पर वितरित की जाएगी, मुआवजा वितरण होने के बाद इस रूट पर बहुत जल्द भारतीय रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू करेगी। ये भी रूट कोई खास लंबा नहीं होने वाला है, इसे भी रेलवे द्वारा एक ट्रैक से कनेक्ट करने वाली है, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है कि इस ट्रैक को किस ट्रैक से भारतीय रेलवे कनेक्ट करने वाली है। जिससे कनेक्ट हो जाने के बाद ये रूट काफी ज्यादा लंबा रूट हो जाएंगे और लोगों को लंबी से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी रूट से वो लंबी से लंबी दूरी की यात्रा अपनी पूरी कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में पावापुरी नालंदा इस रूट के बारे में जो
भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को नई रेल लाइन की सौगात दी है, जिस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।